प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हम स्वागत करते हैं अपनी YouTube चैनल आचार्य सतपाल महाराज में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सीमा पर चीन के साथ जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज जी, चीन के साथ सीमा पर जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, यदि चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ, कोई किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पहुंचेगी? सबसे पहले हम उन वीर शहीदों के शहादत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनके परिवार वालों को हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम हमारे पूरे देश के नागरिक, हमारे देश के मुखिया, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यह विश्वास दिलाते हैं कि उन वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दर्शकों, आइए हम जान लेते हैं जन्म कुंडली के अनुसार भारत की स्थिति कैसी रहने वाली है। लोगों ने हमसे ये पूछा था, यदि भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ तो हमारे देश को कोई ज़्यादा क्षति तो नहीं पहुंचेगी महाराज जी? तब मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा था। दर्शकों, आइए जानते हैं स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में। इनका विश्लेषण करने पर हमें पता चलेगा कि हमारे देश की स्थिति और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की स्थिति कितनी पावरफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शकों स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली की। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली वृष लगन और कर्क राशि की है। उसके बाद 1962 में एक युद्ध हुआ था चीन और भारत के मध्य। तो तब भारत की कुंडली के स्टार कमज़ोर थे। सूर्य, ये भी पराक्रम का कारक होता है, मंगल भी पराक्रम का कारक होता है। ये दोनों विल पावर के कारक हैं। ये दोनों ही उस टाइम नीच थे 1962 में। तब हमारे देश को समय बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब वो परिस्थिति नहीं है। भारत की जन्म कुंडली की अगर हम चर्चा करें, जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, तो यहाँ पर वृष लगन में ही शुक्र स्वराशि का आ रहा है और कल रात 8:15 पर मंगल मीन राशि में प्रवेश किए थे। 11वें भाव में मंगल अपने मित्र बृहस्पति के घर में है। तो यहाँ पर मंगल बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, शुक्र भी लगन में अच्छी पोजीशन में है और दूसरे भाव के अंदर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, जो कि जबरदस्त फल देता है। सूर्य का दूसरे भाव में आना, बुध तो स्थान बली है, सूर्य और बुध दोनों की युति कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। स्टार बहुत अच्छे हैं हमारे देश की कुंडली के। दर्शकों, आइए हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान
नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत की कुंडली देखना तो स्वाभाविक है, वो तो बात अच्छी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली की देखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भारत के मुखिया की जन्म कुंडली जब पावरफुल होगी, उनके स्टार मजबूत होंगे, तो उनके फैसले लेने की पावर भी मजबूत होगी, उनके डिसीजन लेने की जो शक्ति होगी वो भी मजबूत होगी। इसलिए अपने देश के पीएम की जन्म कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए जान लेते हैं इनकी जन्म कुंडली के बारे में। इनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की है। लगन में मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर के बैठा हुआ है। लगन में चंद्रमा भाग्येश होकर के बैठे हुए हैं। आज के गोचरी स्थिति पर विचार करें तो मंगल इनके पंचम भाव के अंदर आ गए हैं, जो कि एक तर्कशील ग्रह है। शुक्र इनके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं पहले से ही। सप्तम भाव में इनके शुक्र स्वराशि के गोचर कर रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंसी का कारक होते हैं। मंगल एक तर्कशील ग्रह है और शुक्र एक इंटेलिजेंसी का कारक है। तो कहीं न कहीं इनका प्रभाव हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ेगा और वो डिसीजन एकदम सही लेंगे। जब उनकी कुंडली के स्टार मजबूत होंगे तो वो कहीं न कहीं फैसला हमारे देश के हित में ही लेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। यदि चीन और भारत का युद्ध होता है तो उसमें चीन को ही मात मिलेगी, हमारे देश का बाल बाका भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली और हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली दोनों पावरफुल हैं। दर्शकों, ये तो थी जानकारी जो आप लोगों ने हमसे पूछा था कि कौन विजयी होगा, किसका पक्ष मजबूत है। तो दर्शकों, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे देश की स्थिति मजबूत है, हमारे देश का पक्ष मजबूत है। ग्रह और भाग्य हमारे देश के ही पक्ष में हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दर्शकों। ये दर्शकों, अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं या पूजा पाठ किए हुए रत्न लेना चाहते हैं तो आप हमें निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9592377984 7973328250।